धातु हम किसे कहेंगे? धातु वो होती है जैसे तुम्हारा लोहा हो गया, चांदी हो गई, तुम्हारी सोना हो गया तुम्हारा, जिन पर प्लस की एक बैलेंस होती है। अर्थात वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं तुम्हारे धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस का 1 बनाते थे, प्लस का 2 बनाते थे, प्लस का 3 बनाते थे, प्लस का 1 कौन बनाते थे? हेली नाम की रब से फरियाद। प्लस का 2 कौन बनाते थे? हमारे बेटा मांगे काल सुंदर बापरा जी। प्लस का 3 कौन बनाते थे? हमारे बैंगन आलू गाजर, इस तरीके से मैंने करवाया था। लेकिन जिनमें कुछ गुण जो भौतिक धर्म में फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पाया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है? तो सीधा पेपर में कैसे ध्यान रखेंगे मुझे। तो हमारे धातु तत्व कितने प्रकार होते हैं? हमारे 3 प्रकार होते हैं। मैंने आप तत्व लिखाया था 30 तक, मतलब लिखाते हैं हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक। बार बार काम में आएंगे वो केमिस्ट्री में। तो इसलिए मैं जो चीज पहले करा चुका हूँ वो चीज आपको याद होनी चाहिए लगभग। तो पहला कौन सा होता है? धातु। दूसरा कौन सा होता है? अधातु। तीसरा कौन सा होता है? हमारा उधातु। धातु की बात करें तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं। देने वाला धनी होता है, देने वाला धनी होता है, धनवान होता है, इसलिए उसको धनायन या धातु कहते हैं। धातु जिसके पास होगी वो तो पैसे वाला होगा। मेरे पास सोना चांदी लोहो पीतल एल्युमिनियम फैक्ट्री होनी चाहिए, घर भर होनी चाहिए, लोहा सोना चांदी से तो मैं धनी तो बोलाऊंगा, धातु यानी धनवान कहलाऊंगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने को कहलाते हैं हमारे धातु कहलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक वगैरह, सोना चांदी गले। धातु की बात करें नॉन मेटल्स की, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं। कोई आदमी लेता है, कर्जा लेता है तो ऋणवान कहलाता है, ऋणी कहलाता है। और ऋणी को धातु कहते हैं, इसमें धातु नहीं है, धातु मतलब कमजोर है, ऋणी है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं कहलाते हैं हमारे धातु कहलाते हैं। उदाहरण जैसे हमारी क्लोरीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जिनमें माइनस की वैलेंसी आती है। अगला बात करते हैं उपधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने व देने दोनों की प्रकृति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी लेते भी हैं, कभी देते भी हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जैसे हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, कभी इलेक्ट्रॉन लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन देता है। आगे बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के अगर भौतिक गुणधर्म के अगर हम आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखना है जो हमारी धातु होती है कैसे होती है? ठोस एवं चमकीली होती है, ये ऊष्मा एवं विद्युत की कैसे होती है? सुचालक होती है। धातु तरल होती है, तन का मतलब तार खींचे जा सकते हैं। लोहे के 1 ग्राम मतलब 1 चना के बराबर, 1 चना कितना है? 1 ग्राम बराबर, 1 चना के बराबर लोहे के तार से यहाँ से लेकर टाँपोली तक तार खींच सकें, 2 किलोमीटर लंबा। 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इतनी तनता पाई जाती है। जिस धातु में जितनी तनता पाई जाती है उतनी महंगी होती है। सोने में तनता ज्यादा रहे महंगी है, वाते कम टाइम रहे चांदी में रहे और कम महंगी है। वाते कम तनता का रहे में रहे पीतल में और वाते कम महंगी रहे। और सक्रियता श्रेणी की बात करें जिनमें क्रियाशीलता सर्वाधिक पाई जाती है वो सस्ती होती है, और जिनमें क्रियाशीलता कम पाई जाती है वो महंगी होती है। सोने में क्रियाशीलता सबसे कम होती है, ध्यान करवाऊंगा आपको। चांदी मुझसे कम होती है, पीतल मुझसे कम होती है, एल्यूमिनियम मुझसे कम होती है, आयरन मुझसे कम होती है। जिनमें क्रियाशीलता कम पाई जाती है वो उतनी महंगी धातु है। सोने को काई लगी देखिएगा, जंग लगी देखिए, बहुत कम मात्रा में लगती है। चांदी में थोड़ी सी लगती है, काली पड़ती है चांदी, पीतल थोड़ी सी हरी पड़ती है, लेकिन मतलब ना लोहे की तरह जंग लगी तो लोहा खत्म। जो चीज़ जल्दी खराब होती है ना उतनी ही सस्ती होती है। जो आदमी जल्दी ही बसता है, छोड़ जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ जाए, उतना ही हमारे क्रियाशील। अगला धातु हमारे आघात वाली होती है। आघात वाली मतलब लोहे के बाद छड़ी लकड़ियाँ होती है धातु।